सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि जो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो डाइस यानी कि पासा परीक्षण। पासा परीक्षण की हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने कंप्लीट की है। एक क्लास में हमने पासा से संबंधित बेसिक जानकारी और कुछ ट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और दूसरी जो हमारी क्लास रहने वाली थी उसमें हम एक पासा यानी कि पासे की जब एक स्थिति दे रखी हो, पासे की जब 2 स्थिति दे रखी हो, और 2 स्थिति में हमने 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे। 3 टाइप का मतलब ये कि पासे की जब 2 स्थिति हो तो पहला तो होता है नो कॉमन ट्रिक, यानी कि पासे की 2 स्थिति और दोनों में कोई कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, कौन सी ट्रिक लगेगी। पासे की 2 स्थिति दोनों में जब 2-2 कॉमन हो तो क्या करेंगे। पासे की 2 स्थिति जब दोनों में कोई एक कॉमन हो तो क्या करेंगे। आज बात करेंगे पासे की 3 या 4 स्थिति दे रखी हो तो हमें किस प्रकार कॉमन लेना है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आज हम पासे की 3 या 4 स्थिति जिसमें हम कॉमन ट्रिक यूज लेंगे, कॉमन ट्रिक ही लगेगी इसमें, यानी कि आपको कोई कॉमन लेना है। आंसर आपका आपके सामने है। जैसा कि आप यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप पहला क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हो। हमें यहां पर कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेना, सवाल में पूछा है कि फलक 1 के विपरीत क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों 1 के विपरीत क्या होगा, हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, हमें यहां पर कॉमन लेना होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं एक बार इसको शेयर करो, लाइक कर दो, जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम्स के माध्यम से मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और हमने जैसा कि आपसे वादा किया कि हम रीजनिंग की संपूर्ण क्लास यानी कि जितनी भी रीजनिंग आपकी बनती है वो सारी की सारी हम बोर्ड के माध्यम से सोल्व कराएंगे दोस्तों, वो भी निःशुल्क। अब जैसा कि आप देख सकते हैं रीजनिंग का भंडारा चल रहा है। अब हमें एक के विपरीत ज्ञात करना। सर पहले और दूसरे में कॉमन है, सर पहले और दूसरे में 2-2 कॉमन है, यानी 2-4 2-4। अगर मैं इन दोनों को 2-4 इन दोनों को आपस में काटता हूं तो 3 का विपरीत 6 हो जाता, यानी कि हम 3 का विपरीत तो ज्ञात कर सकते हैं। सर 3 का विपरीत क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 का विपरीत क्या होगा 6, लेकिन हमें 1 का विपरीत पूछा। अब हमें क्या करना, सर अब हमें यह करना है कि पासे की पहली और दूसरी स्थिति को देख लिया, अब पासे की दूसरी और तीसरी स्थिति देखने की हम कोशिश कर लेते हैं। अगर मैं पासे की दूसरी और तीसरी स्थिति को देखता हूं तो मामला बैठ सकता क्या सर, 2-2, यानी कि सर इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है और इधर भी 2 है। जब पासे में कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप पहला और दूसरा भी देख सकते हो, दूसरा और तीसरा भी देख सकते हो, पहला और तीसरा भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा समझदारी आपके पास होनी चाहिए ना, ठीक है, समझदारी आपके पास होनी चाहिए। हमने यहां पर देखा दूसरा यानी कि 2 इधर कॉमन है। अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। जब भी आपके सामने कॉमन ट्रिक हो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या कर दो, क्लॉकवाइज। पासे को कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमा दो। अब हम कैसे घुमाएंगे, सर 2 कॉमन है तो 2 के बाद में 6 आएगा और 6 के बाद में 4, इधर 2 के बाद में सर 3 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा। ध्यान से समझो, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हमारे सामने कॉमन क्या है सर, कॉमन है 2 इधर भी है 2 के बाद में प्यारे विद्यार्थी 6 और 4, इधर भी देखो 2 फिर 3 और फिर 1। अब देखो आप कि सर 4 के विपरीत 1, यानी 1 के विपरीत क्या होगा सर, 1 के विपरीत 4 होगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में राइट है। सर 6 के विपरीत क्या है, सर 6 के विपरीत हमने पहले ही देखा कि 6 के विपरीत 3 होगा, ये भी सही। सर 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। सर 2 के विपरीत 2 नहीं होगा तो क्या होगा, सर देखो 1 2 3 4। अब बचा क्या, क्योंकि पासे में 6 सतह होती है, अब 6 में से हम 5 तो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी बाकी कौन सा बचा, 5। यानी कि आपको प्रत्येक पासे का विपरीत में बता रहा हूं। 4 का पूछे तो आप 1 जवाब दे दो, 3 का पूछे तो आप 6 जवाब दे दो, 2 का पूछे तो आप 5 जवाब दे दो। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आए तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो। भाई हमने क्या किया, सबसे पहले अगर आप देखो कि 2 को आपस में काटा, 3 और 6 विपरीत हो गए, हम 3 का पूछता 6 जवाब दे देते, ठीक है। उसके बाद में दूसरे और तीसरे को हमने कॉमन लेने की कोशिश की, 2 कॉमन है, 2 घड़ी की दिशा में 6 और 4, 2 3 और 1, इस प्रकार हमने आंसर निकाला। बताओ बात समझ में आई तो आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक की बात समझ में आई है तो आगे बढ़े भाई, आ चुका समझ में, चलिए आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो, जितना हो सके
शेयर करो भाई एक बार। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। जैसे मैं आपके सामने 4 डाइस, 3 डाइस तो मैंने समझा दी, बाद में प्रैक्टिस करेंगे भाई। आप सोच रहे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर, प्रैक्टिस जस्ट अभी 1 डाइस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में मैं आपके प्रैक्टिस कराने वाला हूं। पासे की अब 4 स्थिति बनाता हूं। कितनी स्थिति प्यारे विद्यार्थियों? पासे की 4 स्थिति। एक, दो, तीन और 4। ये देखो कुछ इस प्रकार का हमारे सामने पासा तो एक ही है, लेकिन पासे की 4 स्थितियां दे रखी है। पासा एक है लेकिन पासे की स्थिति कितनी दी प्यारे विद्यार्थियों? 4 स्थितियां दे रखी है। जैसे मैं यहां पर कुछ बिंदु लिखता हूं, जैसे यहां पर मैंने 2 डॉट बनाए, 2 यहां पर जैसे मैंने 3 बना लिए और यहाँ पर मैं 4 बना लेता हूँ। देखो सवाल कैसा भी आ सकता है इस प्रकार। आपको विजिबल हो पा रहा होगा, शायद विजिबल हो पा रहा होगा आपको। ये पासा नंबर 1, यानी पासा तो एक है लेकिन पासे की स्थिति नंबर 1। अब हम बात करने वाले स्थिति नंबर 2 की। स्थिति नंबर 2 में जैसे 6, 5 और 4, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि 6, 5 और 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1, 2, 3 इस प्रकार। आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप भी नोट्स बना सकते हैं। ये दूसरा पासा हो गया। तीसरा में 1, 3, 2, 1, 3 और 2, ये इस प्रकार। ठीक है, और पासे की तीसरी स्थिति हो गई। अब पासे की चौथी स्थिति देखते हैं। 2, 5, 1, 2, 5 और 1, 1। अब कुछ इस प्रकार की आपको स्थिति दी जाएगी, फिर आपसे सवाल पूछेगी करते में विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा, यानी कि बिंदु 3 के बिंदु 1, 2 बिंदु 3 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, या कौन सा बिंदु होगा, बिंदु या फलक, यानी कि फलक। प्यारे विद्यार्थियों जवाब दो, जवाब दो भाई। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो वही तरीका लगाना, चाहे पासे की 1 स्थिति चाहे पासे की 3 स्थिति हो या फिर पासे की 4 स्थिति हो। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका आपको लगाना। हमेशा याद रखो पासा 1 है लेकिन स्थिति यहाँ पर 4 दे रखी है। आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या लेना प्यारे विद्यार्थियों? कॉमन ले लो, कोई सा भी कॉमन ले लो आप इच्छा अनुसार। भाई पहले और दूसरे को चेक करते हैं, पहले और दूसरे में कोई कॉमन है क्या? चलो मैं चेक करता हूँ भाई कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। क्या पहले और दूसरे में कोई समान कॉमन दिख रहा है? सर इसमें हम चेक करें तो इसमें 4, इसमें भी 4 है। ठीक है, इसमें 5 लेकिन इसमें 5 नहीं, यानी कि पहले और दूसरे को हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले और दूसरे को कॉमन लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी 4 बिंदु है, इधर भी 4 बिंदु है। अगर मैं इसको लेता हूं तो घड़ी की डायरेक्शन में, यानी 4, 3 और 2 ऐसे मुझे घुमाना होगा। इसी प्रकार इसको भी सेम इसी प्रकार कंडीशन में घुमाना होगा, 4, 5 और 6। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए पहले पासे में 4, दूसरे में भी 4। अब हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, 4 फिर आएगा 5 और फिर आ जाएगा 6। बताओ बात समझ में आई क्या? बिल्कुल बात समझ में आई क्या? कुछ इस प्रकार आपको आंसर निकालना है। आपको पूछा 3 के विपरीत क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों 3 के विपरीत क्या होगा? सर 3 के विपरीत तो 5 होगा।
3 के विपरीत क्या होगा 5। इस प्रकार के बिंदु, ये बिंदु ऑप्शन में ऐसे बिंदु भी आ सकते हैं ना, और संख्या भी लिखी हुई आ सकती है, तो ये बिंदु हो जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों 2 के विपरीत 6 है, 3 के 5 है, तो 4 के 4 नहीं होगा, तो क्या होगा सर 3 होगा। क्या होगा 3। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर 2 का विपरीत क्या होगा, आप जवाब दोगे 2 के विपरीत होगा सर 6। 3 का पूछूं तो आप बताओगे सर 5 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा सर ये गड़बड़ हो गई सर 2, यहाँ पर हो जाए 2 3 4, कौन सा चूक गए अपन, 2 का 6 हो गया, हाँ 1 चूक गया, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1। यानी कि आपको ये देखनी पासे के अंदर 6 सत्ते होती है, 6 में से हमें जैसे 2 6 3 5 4 दिखाई दे रही थी, 1 छुपी हुई, तो 2 का हो जाएगा, 2 का विपरीत पूछे तो 6, 3 का 5, 4 का हो जाएगा 1। इस प्रकार आपको क्या देना है प्यारे विद्यार्थियों, जवाब देना। बताओ बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई। अब मैं पासे की एक खुली आकृति बता देता हूँ और उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराता हूँ भाई, पासे की खुली आकृति बताता हूँ, है ना, फिर आपके बाद में प्रैक्टिस लगाते हैं अपन थोड़ी सी। तो हमने यहां पर बात की पासे की जब एक स्थिति हो तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। जैसे कि पासे में आपको देखना है कि ये मानक है या सामान्य है। आपको पता चला कि मानक है तो आपने 7 में से माइनस कर दिया, आपका उत्तर तैयार। आपको लगा सामान्य पासा है, तो सामान्य पासे में हम स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, यानी कि जो जवाब होगा वो या में होता है। उसके बाद हमने बात की पासे की जब 2 स्थिति हो। प्यारे विद्यार्थियों पासे की जब 2 स्थिति होती है तो उसमें 3 कंडीशन बनती। 3 कौन सी, कि जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो क्या करेंगे, जब दोनों में एक कॉमन हो या दोनों में 2 कॉमन हो तो क्या करना। उसके बाद हमने बात की पासे की जब 3 या 4 स्थिति हो। 3 स्थिति भी बात की कि कॉमन लेना, पहला दूसरा भी ले सकते हो, दूसरा तीसरा भी ले सकते हो, जो आपको कॉमन दिखाई दे वहां से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे पासे की खुली स्थिति। प्यारे विद्यार्थियों बात क्या करेंगे, पासे की खुली स्थिति की हम बात करेंगे। यानी कि आपके सामने पासे की जब खुली स्थिति होती है, पासे की जब खुली स्थिति होती है, यानी कि पासे की खुली स्थिति, पासे की खुली स्थिति। पासे की जब खुली स्थिति होती है इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये होगा कि पासा आपको खुला दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाए इसका विपरीत क्या होगा, और उसके बाद में एक खुला पासा दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपके सामने पासा खुला है, इसको अगर बंद किया जाए तो कौन से पासे का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं कि पासे की जो खुली स्थिति होती है उसमें विपरीत फलक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खुला पासा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर मैं पासे की खुली स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। पासे की मैं एक खुली स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके अंदर में कुछ अंक या कुछ बिंदु या फिर कुछ अंग्रेजी वर्णमाला कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपके सामने 2-3 तरीका भी समझा दूंगा। जैसे मैं लिखता हूं A B C D E और F, पहले मैं समझा देता हूं कि जब भी पासे की आपके सामने खुली स्थिति दे रखी हो, पासे की जब भी आपके सामने खुली स्थिति दे रखी हो और आपसे आंसर निकालने का पूछे, प्यारे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं पूछूं A का विपरीत क्या होगा, अगर मैं पूछूं A का विपरीत फलक या विपरीत सतह, तो आपका जवाब क्या होगा। दूसरा मेरा सवाल है कि सर B का विपरीत फलक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि D का विपरीत क्या होगा, D का जैसे आप बता ही दोगे, जैसे E का पूछ लेता हूं, E का विपरीत फलक क्या होगा। या फिर मैं आपसे सवाल पूछूं C का विपरीत फलक क्या होगा, या फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं D का विपरीत क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन है F का विपरीत क्या होगा।
प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने पासे की खुली स्थिति हो और आपसे पूछे ए का विपरीत बी का, सी का, डी का, यानी किसी का भी पूछा जा सकता है, तो करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, एक छोड़ एक आंसर होता है। जैसे ए का पूछा है, अब मेरे ध्यान देना, अगर मैं ए की बात करूं, ए से आप बाईं तरफ तो चलोगे नहीं, क्योंकि आपके सामने जो खुला पासा वो दाईं तरफ है। तो आपको करना क्या, एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, ये लो सब, एक छोड़कर अगला कौन है? ए का विपरीत, देखो ए है, इससे अगला एक छोड़ो और अगला उत्तर, यानी कि ए का विपरीत हो जाएगा सी। अभी मैं बताऊंगा कैसे हुआ, इसको समेट के भी बताने की कोशिश करूंगा। अब दूसरा बी, बी से एक छोड़ एक, भाई इधर चलेंगे तो आगे संख्या नहीं हमारे पास, ठीक है। अब एक छोड़ एक, अब बी से अपन आगे चले, इस सी को छोड़ेंगे, अगला उत्तर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, एक छोड़ एक, बी से आगे बढ़े, सी को छोड़ो, डी उत्तर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ई और एफ, अरे बाकी जो भी बचेगा विपरीत होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो। अब ध्यान देना, अब थोड़ी देर क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। देखो भाई ये पासा है अभी खुला, क्या है? पासा खुला। अब जब इस पासे को समटा जाएगा, इस पासे को जैसे अभी खुला पासा है और इसको बंद किया जाएगा या इस पासे को समटा जाएगा, तो क्या होगा? देखो इधर मैं थोड़ा सा ऐसे आता हूँ ना, थोड़ा पेन को रख देता हूँ, थोड़ा एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है, इसी को मान लेता हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट है ई, इसको ई मान लो आप, है ना, थोड़ा समझना, ये अभी है। अब जो ही मैं इसको समटूंगा तो ये कहाँ आएगा भाई? ई वाला भाग कहाँ चला जाएगा प्यारे भीतर? इधर देखो, ई वाला भाग कहाँ चला गया? सर ई वाला पार्ट इधर आ गया डी के ऊपर, कहाँ आ गया? डी के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक बार समझाने के लिए लिख सकता हूँ ना, एक बार देखो वापस समझो, ये ई है ना, अब ई को मैं समटूंगा, नीचे करूंगा, यानी ई समट कर कहां आ जाएगा? सर ई समट के आ जाएगा डी के पास, डी के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? डी के ऊपर, ठीक है। अब इसी प्रकार ये एफ है, ये देखो एफ है, मान लो भाई पासा खुला, इसको समटूंगा मैं, इसको इकट्ठा करूंगा, तो ये वाला भाग इसको मैं ऐसे ही तो समटूंगा, इस प्रकार ऐसे ही तो इकट्ठा करूंगा, तो एफ वाला भाग किसके ऊपर जा बैठा? सर एफ वाला भाग है जो बी के ऊपर जा बैठा। किसके ऊपर जा बैठा? बी के ऊपर जा बैठा। प्यारे विद्यार्थियों देखना, जा बैठा, समझ में आ गई ना? अब समझो, बताओ बी और डी एक दूसरे के विपरीत है सर, इसलिए एफ और ई ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। सर ये बात तो सही, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि सर बी का डी का आपस में विपरीत कैसे हुआ? समझाता हूं। अब देखो वापस पेन को रखता हूं और वापस इसी से समझाता हूं। देखो भाई ये ए है, पहले मैं ऐसे समझाता हूं, ये ए है, ए को मैंने समटा, ये आ गए बी के ऊपर, फिर मैंने इसको समटा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ए को मैंने समटा क्योंकि एफ है इसके ऊपर आ चुका, अब मैंने ए को समटा इस प्रकार, ठीक है, और इधर से मैंने सी को समटा, यानी सी और ए एक दूसरे के विपरीत हो गए। फिर इसी प्रकार मैंने इस डी को इस प्रकार समटा और इस बी को इस प्रकार समटा, यानी कि इसको मैंने इस पर और इसको मैंने इस पर समटा, तो बी और डी एक दूसरे के विपरीत हो गए। बताओ बात समझ में आई क्या? भाई उम्मीद करता हूँ बात तो समझ में आनी चाहिए, कोशिश मैंने की है, वापस देख लो। भाई ई वाला पार्ट है ऊपर, इसको नीचे किया समटने के लिए, तो ई वाला पार्ट यहाँ चला गया, एफ नीचे है, इसको समटा, बी के ऊपर चला गया। अब ए है, इसको समट के इधर लाओ और इसको समट के इधर लाओ, एक दूसरे के विपरीत। देखो ए है और इधर देखो ए और ये सी, अब दोनों को हम समटते हैं, ये इससे और ये ऐसे एक दूसरे के विपरीत। चलो अब बी और डी, ये देखो बी है और ये है डी, अब समटते हैं। देखो ये बी को ऐसे समटा और ऐसे समट लिया। बताओ बात समझ में आई क्या? आ गई मेरे भाई, इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ आपको ना, बात समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार एक दूसरे के विपरीत, जो ए का विपरीत क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ए का विपरीत सी होगा। क्या होगा? ए का विपरीत हो जाएगा सी। बी का पूछे प्यारे विद्यार्थियों डी, ठीक है, और ई का पूछे तो एफ हो जाएगा। अब सी का पूछ रहा है, सी का वापस बता दो, ए हो जाएगा। भाई सी का क्या हो जाएगा? ए। फिर पूछा आपको डी का विपरीत क्या होगा? सर डी का विपरीत बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एफ का विपरीत ई हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? जब भी आपके सामने पासे की खुली स्थिति हो तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रकार आपको आंसर निकालना होता है। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी आपके। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का, लेकिन कुछ चिन्ह, कुछ अंक इस प्रकार में आपको लिखने की कोशिश करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना बोर्ड की तरफ। चलिए अब मैं इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए, आप इसी को समझते हुए, जैसे मान लो एक और बनाता हूं मैं आपके सामने खुला पासा है, ठीक है, चलिए ये आपके सामने कुछ अंक लिख देता हूं ताकि ये पासा बन जाएगा। जैसे मैं एक बार तो गणितीय अंक लिखता हूं, जैसे मैंने 1 2 3 4 5
1 मिनट ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया भाई। ये लो देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। अब देखो करना क्या, मैंने तरीका समझाया। 1 का विपरीत पूछे तो 1 छोड़ के ये लो 3, 1 और 3 एक दूसरे के, यानी 1 का विपरीत क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? तो 1 का विपरीत 3 होगा। फिर मैं आपसे पूछूं 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत 4 होगा। ये आपके सामने 2 का विपरीत क्या होगा? 4। प्यारे विद्यार्थी 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। फिर मैं पूछूं 5 का विपरीत क्या होगा? तो आप बताओगे 5 का विपरीत 6 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। कितना सरल तरीका है। एक और बना दूं आपके सामने? चलो एक और डाइस बनाता हूं आपके सामने, ओपन। जैसा भी बना, कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की। 1 2 3 4 यहां लेते, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में कुछ चिन्ह लिख देता हूं, जैसे या मैंने स्टार लिखा है, या मैंने डॉलर साइन लिखा है, यहाँ पर मैंने हैशटैग लगा दिया, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने @ लिख दिया, और यहाँ पर जैसे मैं स्टार आ गया, @ आ गया, इस यहाँ पर मैं जैसे कुछ भी जैसे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। अब सवाल आ सकता है। सवाल क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? सवाल ये पूछ सकता है कि स्टार के विपरीत क्या होगा। तो हम समझेंगे यहाँ पर स्टार के विपरीत क्या होगा। पहला सवाल तो आपका ये, स्टार का विपरीत क्या होगा। दूसरा सवाल मेरा है कि डॉलर साइन का विपरीत क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो जवाब दे सकते हो। और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्वेश्चन मार्क का विपरीत क्या होगा, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम, बता सकते हो आप। भाई तरीका वही होगा, एक छोड़ एक। स्टार का विपरीत हैशटैग होगा। स्टार का विपरीत क्या होगा? हैशटैग, ये लो हैच। इसी प्रकार डॉलर साइन का जो विपरीत है @ हो जाएगा। डॉलर साइन का जो विपरीत होगा वो @ हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का जो विपरीत है वो परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? परसेंटेज हो जाएगा। मतलब आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से उत्तर दे सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार प्यारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये तो बता दो कम से कम। अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो। तो ये तो हो गई पासे की खुली स्थिति। लगे हाथ हम देख ही लेते हैं, लगे हाथ हम देख ही लेते हैं कि पासे की खुली स्थिति है, पासे की खुली स्थिति है ना। तो एक और टाइप बता देता हूँ मैं आपको। पासे की खुली स्थिति है, उससे हम एक बंद पासे का निर्माण भी करना सिखाएंगे। लेकिन एक टाइप इसी में और सिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा और चेंज होता है। पासा खुला है लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। अभी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको एक ही बात बताई कि हमारे पास संसाधन तो कम है, जैसा भी है, लेकिन हम आपको निःशुल्क कक्षाएं दे रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, एक फ़र्ज़ बनता है कि इसको शेयर करने का। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो शेयर कर दो, और अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो मत करना भाई, ठीक है ना। अब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरे विद्यार्थी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए मैं एक आपके सामने कुछ एक डाइस बनाने की कोशिश करता हूँ, ओपन डाइस। ये देखो कुछ इस प्रकार का डाइस होगा ओपन। प्यारे विद्यार्थी कुछ इस प्रकार का डाइस है। अब मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर कुछ अंक लिखने की। जैसे जैसे 2 लिखा मैंने, 5 लिखा, 4 लिखा, 2 5 4 और 3 6, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और 6। ये तो मैंने लिख दिया इस प्रकार। अब बाकी में जो मैं क्या करता हूँ, कुछ चिन्ह लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने भाजक लगा दी, भाग का चिन्ह। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस, यहाँ पर लिख दिया मैंने गुणा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब समझना, अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा और थोड़ा गहराई का सवाल पूछता है तो पूछेगा 5 का विपरीत फलक। 5 का विपरीत फलक क्या होगा? पाँच का विपरीत फलक याद करो। अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं,
तो भी आपके सामने कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी भाई। कैसे होगी मैं समझा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि 5 का विपरीत ज्ञात करो, और जैसे वो ऑप्शन में देता है 5 का विपरीत, जैसे मान लो आपको देता 6, या फिर आपको देता है 3, या फिर देता 2 या 4, या फिर आपको दे सकता है जैसे माइनस, जैसे प्लस, या गुणा, या माइनस, या भाग, ऐसा ऑप्शन वो एग्जामिनर आपको दे सकता है। अब आपको देखना है कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मैं थोड़ा सा इसको सही लिखने की कोशिश करता हूँ, ये मैं कोमा लगा देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों अब देखो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सवाल करता है कि 5 का विपरीत क्या होगा। मुझे बताइए मैंने क्या बोला, एक छोड़कर एक उत्तर होता है, एक छोड़कर एक ही उत्तर होता है। भाई मैं 5 में अगर ऊपर की ओर जाता हूं तो 5 में ऊपर की ओर जाता हूं तो 4 तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। इससे अगला क्या है सर, इससे अगला क्या है सर, इससे अगला हमारे सामने भाग है, ये भी सही। सर नीचे की ओर 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, गुणा का चिन्ह ये भी विपरीत है। सर भाग वाला चिन्ह भी विपरीत है, गुणा वाला भी है। अब हम दाईं ओर चलते हैं। देखो भाई 5, 3 तो हो नहीं सकता, पड़ोसी है, इसके आगे वाला हो जाएगा। इधर 6 पड़ोसी, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जो 5 का जो विपरीत होगा, यानी कि इस 5 का, बाकी सब तो आप जानते हो कर लोगे, 5 का विपरीत जो फलक होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे चिन्ह होंगे, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यानी कि ये प्लस भी होगा, ये गुणा का चिन्ह भी होगा, ये माइनस का भी होगा, और ये भाजक भी होगा। यानी कि आपके इतने सारे आंसर आने वाले हैं। यानी कि जब 5 का विपरीत पूछेगा तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस, गुणा, माइनस और भाग। बताओ बात समझ में आई कि कर लोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछे, सीधी सी बात है, 6 का विपरीत पूछे तो 3 जवाब दे दो भाई, एक तो छोड़ना। इधर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि ये पड़ोसी है, इधर 5 पड़ोसी है, ठीक है। इसका मतलब 6 का विपरीत 3 होगा। सर 6 का विपरीत कितना होगा, 3। अगर मैं पूछूं 4 का विपरीत बताओ, ये लो सा बता दो आप 4 का, क्यों 5 हो नहीं सकता, 5 पड़ोसी है तो 2 हो जाएगा। तो 4 का विपरीत कितना सरल है, तो 4 का विपरीत प्यारे विद्यार्थी 2 हो जाएगा। तो बात समझ में आई क्या। अगर बात यहाँ तक समझ में आई है तो इसको एक बार शेयर कर दो विद्यार्थियों, शेयर कर दो भाई। एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, ऐसा ही कोशिश करूँगा कि मैं आज डाइस के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैंने तरीका तो मोटा मोटा आपको समझा दिया, अब हम प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब खुले पासे से बंद पासे का निर्माण करना यह भी सिखा देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। भाई खुले पासे से बंद पासे का निर्माण करना मैं सिखाता हूं, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना प्यारे विद्यार्थियों। हमारी कोशिश है आपको कुछ नया सिखाने की, ठीक है ना। हाँ भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है सब, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। चलो अब मैं खुले पासे से बंद पासे का निर्माण करना आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक खुला पासा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का पासा है और इसके अंदर मैं कुछ अंक लिखता हूं, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस प्रकार मैंने कुछ अंक लिखे, 1 2 1 2 3 यहां लिखता हूं, 4 यहां लिखता हूं, ठीक है। अब देखो 1 2 ऊपर 4, ठीक है, ऊपर 4, फिर 2 3 5 और 6 इधर आ गए 1। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन।
तो ये पासा आप भी बनाना सीख जाओ भाई। पासा कैसे बनाते, काफ़ी विद्यार्थी कहते सर पासा बनता नहीं है। ऑफलाइन में कहते सर बच्चे कि सर पासा तो हमसे बनता ही नहीं है। भाई बिल्कुल सरल है, जैसा हम बना रहे हैं वैसा आप बना लो भाई। जैसा हम बना रहे हैं वैसा आप भी बना सकते हो। चलिए पहले पासे में है 5, 2 और 6। 5, 2 और 6 आप साथ में प्रैक्टिस करता रहना कौन सा आंसर सही होगा। दूसरे में है 3, 4, 6। 3, 4, 6 और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो है 6, 3, 1। 6, 3, 1 और लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वह है 2, 6, 4। 2, 6 और 4। अब मुझे जवाब दो भाई, अब जवाब दो कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। देखो भाई आपके सामने सवाल ये होगा कि पासे की खुली स्थिति को अगर बंद, देखो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि एक पासे की खुली स्थिति दी गई है, पासे की खुली स्थिति दी गई है, तो अगर इस पासे को, पासे की खुली स्थिति दे रखी है, पासे की क्या दे रखी प्यारे विद्यार्थियों, एक खुली स्थिति दे रखी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ। तो क्या पूछेगा, पासे की खुली स्थिति दे रखी, इसको मोड़कर या इसको समेटकर एक इसका रूप चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है। यानी कि पासे की खुली स्थिति को मरोड़कर इसका रूप परिवर्तित किया जाए तो कौन से पासे का निर्माण होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। भाई पासे की खुली स्थिति है, तो पासे की खुली स्थिति को अगर समेटकर, मोड़कर एक नया प्रारूप परिवर्तित रूप दिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि खुले पासे को, सीधी भाषा ये है कि खुले पासे को अगर बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा, बस ये समझो आप। तो खुले पासे को अगर बंद किया जाए, खुले पासे को अगर बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं समझाता हूं। क्या हमेशा याद रखोगे आप, हमेशा याद क्या रखना है कि पड़ोसी सतह कभी भी किसी की विपरीत नहीं होती। भाई पड़ोसी सतह कभी भी किसी की क्या नहीं होती है, विपरीत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आप, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर विपरीत कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि 4 में थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 का विपरीत क्या होगा सर, 3। 4 का विपरीत क्या होगा सर, 3। सर 4 का विपरीत होगा 3। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 2 का विपरीत क्या होगा सर, 2 का विपरीत होगा 5। 2 का विपरीत होगा 5। फिर मैं कहता हूँ 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत होगा 6। 1 का विपरीत होगा 6। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लो। कैसे, अब कैसे पकड़ना मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो ये देखो, 4 का विपरीत 3 राइट, 2 का विपरीत 5 राइट, 1 का विपरीत 6। अब क्वेश्चन को कैसे पकड़ना। अब ये 4 का विपरीत 3 है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते ना, आप जानते हैं इतना। तो 4 और 3 जहां पर भी मिले क्वेश्चन को पहले काट दो। जैसे 4 और 3 हमें दिखाई दे रहा है, 4 और 3 ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 2 और देखो भाई 4 और 3 है क्या कहीं पे, 4 और 3 साथ में नहीं है। चलो अगला चेक करते हैं, 2 और 5 साथ में नहीं हो, 2 और 5 ये भी साथ में नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद में क्या दे रखा है सर, 1 और 6 ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 6 पड़ोसी है, 1 और 6 पड़ोसी है। ठीक है, या तो है पड़ोसी, देखो भाई समझना बात को थोड़ा सा, भाई या तो है विपरीत, वास्तव में तो विपरीत, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी आ गए, इसका मतलब साथ साथ में नहीं हो सकते, ये होगा विपरीत। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो बात अलग होती है। अब इसको चेक करो, सर 4 है लेकिन 3 नहीं है राइट, सर 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं, ये भी राइट, सर 6 लेकिन 1 नहीं, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। अब कैसे हुआ थोड़ा ध्यान से समझो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस पे। मैंने क्या समझा, जब भी आपको पासे का एक खुला प्रतिरूप दिखाई दे और इसको बंद किया जाए, खुले पासे को जब बंद किया जाए उसके बाद में आपको एक नया पासे के बारे में पूछा जाए तो क्या करना। सबसे पहले आप देखो 4 का विपरीत क्या, जो पुराना तरीका अपना, सर 4 के विपरीत 3 होगा, लिख दो। 2 के विपरीत 5 होगा, ये भी लिख दो। ठीक है, 1 का विपरीत 6 होगा, ये भी लिख दो। उसके बाद अपना काम क्या होगा सर, हमेशा याद रखना कि विपरीत फलक कभी भी पड़ोसी नहीं होती, ये मैं लिख ही देता हूं। विपरीत फलक या सतह, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती। और दूसरी चीज ये भी है,
पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है, तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती है और पड़ोसी सतह ये भी कभी भी विपरीत नहीं होती। बात समझ में क्या? यानी कि जो विपरीत फलक है ये पड़ोसी नहीं होगी। अब जैसे 1 नंबर गलत कैसे हुआ, ध्यान दो सर, इसके अंदर 2 और 5 या तो है पड़ोसी, ध्यान देना, यहां ऑप्शन में तो पड़ोसी है, लेकिन वास्तव में 2 और 5 विपरीत है। देखो 2 और 5 या तो पड़ोसी है, लेकिन यहां पर क्या सर, यहां पर है विपरीत, तो या तो विपरीत है, यहां पर हो गए पड़ोसी, इसका मतलब है तो गलत बात हो गई ना। विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती। दूसरे को चेक करो कि सर यहां पर 3 और 4, सर 3 और 4 तो विपरीत है, साथ साथ कैसे हो सकते हैं? अगला इसको 3 नंबर को चेक कर लो, सर 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर क्या हो गई पड़ोसी, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सर ये कैसे हुआ? ये तो मैं समझा रहा हूं ना आपको कैसे हुआ। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो सर 4 के विपरीत क्या 3, इसका मतलब 4 वाला मीटर तो सेट है, 4 तो सही हो गया। एक चेक करता हूं, सर 2 के विपरीत अगर 5 यहां पर हो जाता ना, यहां पर पड़ोसी, तो गलत होता, लेकिन यहां तो 5 दिख नहीं रहा। उसके बाद में 6, सर 6 के इसके आसपास में यानी पड़ोसी अगर 1 होता तो गलत होता, जबकि ये तो नियम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। तो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई है क्या? कमेंट कर दो भाई, बात समझ में तो कमेंट करो। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ऐसा और करा देता हूं, ना, लेकिन अब की बार थोड़ा हार्ड कराता हूं, थोड़ा लेवल को बढ़ाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। काफ़ी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्योंकि पासे की खुली स्थिति चल रही तो हम इसी पे बात करने लग गए। पासे की जब खुली स्थिति दे रखी हो तो हम इसी के ऊपर बात करने लगे अभी। और अब इसके अंदर कुछ चिन्ह या बिंदु में अंकित करता हूं, जैसे चिन्ह जो दे, जैसे मान लो यहां पर प्लस लिख दिया मैंने, यहां पर एक पॉइंट रखा मैंने, उसके बाद में खाली छोड़ा, यहां पर गुणा का चिन्ह लगाया और यहां पर मैंने एक छोटा सा एक वृत्त बनाने की कोशिश की। देखो ये खाली है, ये खाली है, यानी कि ऊपर वाला ये भी खाली है, ये भी खाली है, बाकी आपके सामने कुछ चिन्ह दे रखे हैं, तो समझ सकते हो। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपके सामने कुछ ऑप्शन बना देता हूं, उसके बाद ही क्लियर करेंगे। जैसे ऑप्शन देता हूं 1 2 3 और 4। पहले प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन दे देता हूं, क्या पता आप पहले से समझे हो तो क्या पता आप आंसर दे ही सकते हो। भाई इतने तो परफेक्ट आप हो चुके हो, आंसर देने के लायक आप हो चुके हो। अभी जो मैंने तरीका बताया वो फॉलो करोगे आप तो आप आराम से आंसर दे सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं क्या करता हूं सर, इसके अंदर आपको मैं कुछ अंक लिख देता हूं, कुछ चिन्ह लिख देता हूं। जैसा पहला ऑप्शन है प्लस और ये छोटा सा एक वृत्त बना दिया, ठीक है, प्लस और वृत्त बना दे पहले में। दूसरे के अंदर केवल और केवल मैं आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूं बड़ा सा, ये पॉइंट, बाकी सारे के सारे खाली पड़े। अब उत्तर आपको निकालना है। तीसरे के अंदर प्लस गुणा और ये डॉट और डी ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल, डी ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल एक वृत्त बना देते ऊपर की ओर। प्रश्न को देखो, उत्तर दे दो फटाफट, क्या राइट होगा। एक पासे का खुला प्रतिरूप है, यदि इसको समेटकर मोड़कर बंद किया जाए, इस पासे को बंद पासा बनाया जाए तो इसका कौन सा पासा है जो सही बनेगा, बताओ भाई कौन सा पासा बनेगा। सब कुछ आप समझ सकते हो। देखो मैं समझाता हूं करना क्या होगा, वो तरीका बताता हूं। करना क्या है, आपको मैंने क्या बताया
कि सर इसका अगर मैं विपरीत देखना चाहूँ तो खाली ही हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? खाली। यानी कि इस प्लस का अगर मैं विपरीत देखना चाहूँ, इस विपरीत देखना चाहूँ तो ऐसा डब्बा बना दो, ये खाली है ना, ये खाली है, ऐसा समझ लो। ये इसको भी डब्बे में पैक करता हूँ भाई, इसका विपरीत क्या सर? खाली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप समझ जाना। अगर मैं इस पॉइंट का बात करता हूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट को मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए समझने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और इसका विपरीत है गुणा का चिन्ह, इसको भी मैं एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ। फिर मैं इसकी बात करता हूँ छोटा सा वृत्त। एक छोटा सा वृत्त बनाया मैंने, इसको भी मैंने डिब्बे में बंद किया समझाने के लिए, बाकी बंद करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इसको। तो यहाँ पर भी हमें खाली दिखाई दिया। ये इसलिए कि आपको यहाँ पर पता तो लगे कम से कम खाली डब्बा कैसा दिख रहा है। भाई अगर मैं प्लस का पूछूंगा, प्लस का विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे सर खाली डब्बा है। सर मैं इस पॉइंट का पूछूंगा, सर गुणा बताओगे। सर मैं छोटे से वृत्त की बात करूंगा तो आप बोलोगे खाली डब्बा। अब हम आंसर निकाल सकते हैं कैसे? अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, पहले ऑप्शन की बात करता हूं, सर हमें प्लस दिखाई दिया। भाई प्लस का विपरीत क्या है? इधर देखो, प्लस का विपरीत क्या है? सर प्लस का विपरीत तो है खाली। मुझे बताइए इस प्लस का पड़ोसी, भाई इधर तो खाली है, राइट तो खाली होगा, लेकिन यहां पर हो गया पड़ोसी, तो ये पहले ही गलत हो गए ना। भाई यहां तो डब्बा खाली है, देखो खाली डब्बा है जो विपरीत है, यानी प्लस का विपरीत क्या है? खाली डब्बा। बस समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लस का विपरीत क्या है? खाली डब्बा। प्लस का विपरीत है खाली डब्बा, तो प्लस का जो पड़ोसी है ये खाली डब्बा। यहां पर यहां तो है विपरीत, भाई यहां तो बोल रहा कि मैं विपरीत हूं और यहां आगे पड़ोसी बन गए, गलत बात हो गई ना, कैसे बनने देंगे हम? ठीक है, दूसरे को चेक करो। सर पॉइंट को चेक करते हैं, इसको छोड़ो, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं पहले। सर हमें सबसे पहले प्लस दिखाई दिया। सर प्लस का विपरीत क्या होता है? सर ये जो प्लस है ना, ये प्लस, इसका जो पड़ोसी है, इसका जो विपरीत है, प्लस का जो विपरीत है खाली है। सर इस पर खाली नहीं है, यानी प्लस तो एकदम सही है, ये आदमी तो सही निकला भाई सर। लेकिन गुणा को चेक करो। अब जो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, इसका विपरीत कौन है? ये डॉट। तो चेक करो भाई, इसको चेक करो, इसका विपरीत कौन है? भाई यहाँ तो विपरीत है, गुणा का विपरीत है डॉट। भाई गुणा का विपरीत है डॉट, यहाँ पर आ गया पड़ोसी। भाई यहाँ तो क्या हो रहा है? देखो गुणा और डॉट एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और जबकि ये दोनों इधर क्या हो गए? पड़ोसी। भाई इधर तो कह रहे हैं हम पड़ोसी, इधर कह रहे हैं विपरीत, इसका मतलब ये भी फर्जी है। हटाओ साले को, हटा दिया। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। सर बी ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे हमें समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। भाई बी ऑप्शन की बात करते हैं, मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अब सबसे पहले डी समझ लेते हैं, चलो बी समझते हैं आपके लिए, है ना। चलो इसको समझता हूँ मैं सबसे पहले, इसको, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गलत होगा ये। क्यों होगा? कि ये छोटा सा वृत्त है और इसका विपरीत है वो खाली डब्बा है। ध्यान दो, वृत्त खाली डब्बा, ये वृत्त, यहाँ पर दो खाली डब्बा, इसका मतलब ये है ना, ये फर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो है विपरीत, देखो ये वृत्त खाली डब्बा, वृत्त खाली डब्बा, यहाँ पर पड़ोसी हो गया, इसका मतलब है बी ऑप्शन राइट। अब बी ऑप्शन आप बोलोगे सर आपको क्या पता चला? समझाता हूँ। भाई मेरी बात सुनना, इस डॉट का विपरीत है गुणा। क्या मुझे बताए इस पूरे गण के अंदर, उस पूरे पासे में डॉट का विपरीत आपको गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? सर गुणा का चिन्ह तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब सही है। दूसरी बात, सर इस खाली डब्बे के विपरीत प्लस है, इस खाली डिब्बी के विपरीत प्लस है, क्या प्लस दिखाई दे रहा? सर नहीं दिखाई दे रहा। सर दूसरी बात और कर ले, खाली डब्बे के विपरीत है जो वृत्त है। सर खाली डब्बे के विपरीत वृत्त है, यानी कि सारे के सारे नियम फॉलो कर रहा है। बी ऑप्शन इज राइट। बताओ बात समझ में आई है क्या? प्यारे विद्यार्थियों बताओ बात समझ में आई है क्या? अरे भाई समझ में आई है तो शेयर कर दो भाई, समझ में आई है ना, शेयर कर दो, क्योंकि मैं आज बात कम कर रहा हूँ, पढ़ा ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। और हम धीरे धीरे आराम से समझाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इसका ये हो जाएगा उसका वो हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझाते हैं ना, आराम से समझाने वाले टीचर हैं।